वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की इतनी सारी मूवीज आ गई, लेकिन इसमें से एक चीज मिसिंग है, वो है इसके विलन। अब तुम बोलोगे कि सारी पिक्चरों में तो विलन था, मिसिंग क्या है? तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा भाई, मिसिंग ये है कि सारी पिक्चरों के विलन तो ये एंड में मार देते हैं। एक था टाइगर का जो विलन होता है वो मर गया, टाइगर जिंदा है का विलन मर गया, वॉर पिक्चर में जो विलन होता है वो भी मर गया, पठान का विलन जो होता है जिम वो भी मर गया। पर हाँ, क्लियर नहीं हुआ कि वो प्रॉपर मरा है या नहीं, वापस आ सकता है। अभी रिसेंट में आई टाइगर 3 का विलन आतिश रहमान जो है वो भी मर गया। तो ये जो पैटर्न है ना भाई, ये चलता आ रहा है कि एंड में तो विलन मरना ही है। तो इस पूरे यूनिवर्स को अपना एक विलन कैसे मिलेगा? क्योंकि जहां लगता है कि विलन भाई अच्छा खासा तगड़ा विलन लेके आए, जो कि मुझे लगा था टाइगर 3 में, इसको तो ये नहीं मारेंगे। मुझे तो लगा था भाई ये टाइगर और जोया की वाट लगा देगा, पर एंड में ये हुआ कि भाई आतिश रहमान को इन लोगों ने मार डाला, मतलब इमरान हाशमी के कैरेक्टर को। जबकि ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकता था, क्योंकि ये फिजिकली नहीं मारता है, मेंटली मारता है। अगर इसको किसी तरीके से जिंदा रखते तो हमको एक्सपेक्टेशन होती कि कभी ना कभी तो आतिश रहमान वापस आएगा। लेकिन ये जो वाईआरएफ वाले है, ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं अपने विलन को मार के। अगर जिंदा रखते भाई उसको, तो थोड़ी सी उम्मीद होती कि अब ये किस तरीके से फाइट बैक करेगा। पर ये लोग कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हर पिक्चर में तुमको नया विलन मिलेगा, कहानी तुमको पहले से पता होगी कि लास्ट में जाके विलन मरने वाला है, हीरो जीतने वाला है। तो ऐसी कहानी का क्या मजा भाई कि जिसमें हमको पहले से पता है कि क्या होने वाला है। और ऐसे ही पहले से पता चलने वाली बात मुझे भी पता चल चुकी है कि तुम वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो मैं विलन की बात कर रहा था, आई होप तुमने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब विलन की बात को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्पाई यूनिवर्स में सब चीजें कंप्लीट है, सिवाय इसके स्टोरी टेलिंग के और विलन के। तो स्टोरी टेलिंग की बात किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए विलन की बात कर लेते हैं। तो अगर स्पाई यूनिवर्स में कोई ऐसा विलन होगा जो ये सारे स्पाइस की वाट लगा देगा, तो भाई मजा आएगा ना पिक्चर देखने में। और जब टाइगर 3 में मेरी उम्मीदें जब बुरी तरीके से टूट गई, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये विलन की जो ख्वाहिश है ये स्पाई यूनिवर्स कब पूरी करेगा, जिसमें हमको एक तगड़ा विलन देखने को मिलेगा, जो सारे स्पाइस भी अगर उसके सामने आ जाए ना भाई, तो जीतेगा विलन ही। और ऐसा तो अभी फिलहाल में एक ही आदमी विलन लग रहा है, वो है जूनियर एनटीआर, जो कि आएगा वॉर 2 में। टाइगर 3 का अगर तुमने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा तो तुमको पता होगा कि भाई विलन को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, उससे लग रहा है भाई कि ये जो विलन होने वाला है ना, ये सबका बाप निकलेगा। कर्नल लूथरा जो होते हैं वो कबीर को बोल रहे होते हैं कि भाई तेरे को अब बनना पड़ेगा इसके जैसा ही हरामी दानव, मतलब ये विलन जैसा है, उसको मारने के लिए हमको भी वैसा ही बनना पड़ेगा और उस विलन को खत्म करना पड़ेगा। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में ना भाई सबसे ज्यादा विलन के बारे में बातें हुई है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि विलन को ज्यादा हाईलाइट करके बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद देता है कि स्पाई यूनिवर्स का मेन जो विलन होगा वो होगा जूनियर एनटीआर। बीच में ये भी खबरें उड़ी थी कि यश जो है वो स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होने वाले हैं, वो भी विलन के तौर पे, और उनके चांसेस थे वॉर 2 में आने के लिए, वो भी स्पाई यूनिवर्स के मेन विलन के रोल में। पर यार मैं तो ये सोचता हूँ कि यश आए या जूनियर एनटीआर आए, कोई भी आए भाई, लेकिन ये सारे स्पाइस का बाप आना चाहिए कोई भी। और भाई बाप से याद आया कि सलमान खान और एसआरके के जो फैंस है वो आपस में ही लड़ रहे थे, हैशटैग को ट्रेंड करवा रहे थे कि एसआरके का बाप सलमान खान और सलमान खान का बाप एसआरके, पठान का बाप टाइगर, टाइगर का बाप पठान, इसी टाइप के कुछ हैशटैग थे जो कि ट्रेंड कर रहे थे। और सलमान और शाहरुख के फैंस आपस में ही लड़ रहे। भाई ये कोई सेंस बनाता है इस बात का? काय को लड़ रहे हो तुम लोग? क्यों जबरदस्ती की नेगेटिविटी फैलाना भाई? तो ऐसी हरकतें मत किया करो यार। अगर तुम भी उनमें से कोई एक हो जिसने ये ट्वीट किए है तो भाई सुधर जाओ। तो फिर से अपन विलन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे कमेंट में बताओ भाई कि तुम्हें कौन लगता है कि कौन इस पिक्चर का विलन होना चाहिए, मतलब स्पाई यूनिवर्स का विलन होना चाहिए। तुम्हारी लिस्ट इस कमेंट बॉक्स में फटाफट आ जानी चाहिए, ताकि हम लोग देख पाए कि लोग क्या सोच रहे हैं कि कौन सा विलन बनना चाहिए। और मेरा फाइनल ओपिनियन इस पे ये होगा, जो कि मैं वीडियो में स्टार्ट से बोलते आ रहा हूँ, कि मुझे एक ऐसा विलन चाहिए जो कि इन सारे स्पाइस की वाट लगाए। और मुझे जूनियर एनटीआर में वो पोटेंशियल दिखता है कि ये आदमी कमाल कर सकता है, अगर स्टोरी राइटर जो है वो साथ दे दे। क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की जो स्टोरी है ना भाई, बहुत ही ज्यादा घटिया लिखते हैं लोग, मतलब इनकी पिक्चरों की स्टोरी। अगर स्टोरी सही होगी ना भाई, जूनियर एनटीआर फाड़ देगा। क्योंकि एक्टर में कमी नहीं है, कमी है इनके स्टोरीज में। और अगर तुम्हारे भी ख्याल इसी टाइप के कुछ है स्पाई यूनिवर्स को लेके, तो यहाँ तो हमारी थिंकिंग मैच हो गई। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।